सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। नेशनल करंट अफेयर 2025 की जो है हमारी सीरीज चली हुई है और इस सीरीज की जो है आज हम क्लास नंबर 15वीं करने वाले हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे, सारी चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके की जो है आपकी तैयारी भी चल रही होगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही छोटा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज के जो वीडियो में जो है हम सिर्फ एक ही टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमुख खेलों के शुभंकर मेरे भाई। ठीक है, टॉपिक सिर्फ इतना सा ही था कि जो प्रमुख खेल होते हैं ना भारत के, ठीक है, उन सभी के जो है मैं यहाँ पर शुभंकर डिस्कस करने वाला था। लेकिन जो है ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहता था कि भाई मुझे लगा कि आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि ये पहला खेल है, यहाँ पे दिखा है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026। ऐसे खेल जो है हम यहाँ पर कितने देखने वाले हैं, 18 गेम्स जो है हम यहाँ पर देखने वाले हुए हैं। ठीक है, तो मेरे एक चुल उठ गई, मुझे लगा कि भाई बच्चों को जो है साथियों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो है किस गेम की शुरुआत किस ईयर यानी कि कब जो है उस गेम की शुरुआत हुई है, साथ में उसका शुभंकर क्या था, या फिर जितने भी फैक्चुअल और स्टैटिक डाटा उस गेम से रिलेटेड हो सकता है वो सारा मैंने जो है यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। इस टॉपिक के साथ में मैं जो है एक्स्ट्रा 6-7 और टॉपिक ऐड करना चाहता था। और यकीन मानना जो मैंने देखा ना, ये देखो अभी भी यहाँ पे देखो एक मिस्टेक रह गई है। ये देखो चेक यहाँ पे लिखा है ना, तो हर गेम को जो है मैंने स्पेशली सेपरेट करके 1 बाय 1 करके जो है एक एक करके जो है वेरीफाई करना पड़ा है। और इस वजह से जो है 5-6 घंटे सिर्फ एक ही टॉपिक को करने में लग गए। और इसीलिए जो है बाकी सारे टॉपिक अगर मैं यहाँ पर ऐड करता तो डेफिनेटली जो है आज की वीडियो क्लास नहीं हो पाती मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई क्लास आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे जो है आपका सीक्वेंस नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि शनिवार को भी क्लास नहीं आई थी। और शनिवार को क्यों नहीं आई थी मैंने आपको बताया था भाई, शनिवार को जो है शनिवार संडे को जो है 2 दिन मैं किसके ऊपर काम करूंगा, तो 2 दिन मेरे भाई आईपीसी और सीआरपीसी पर काम करूंगा। ठीक है, आईपीसी और सीआरपीसी पर काम करूंगा और डेफिनेटली इस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग मैंने कहां से की है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की जो है इस पर काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और जो है आधी पीडीएफ मैंने कंप्लीट कर भी ली है। डोंट वरी, धीरे धीरे इसके साथ ही जो है आईपीसी सीआरपीसी भी जो है मैं डिटेल से बिल्कुल आसान भाषा में जो है वो पीडीएफ बनाता हुआ चल रहा हूं। जैसे ही उस पर काम खत्म हो जाएगा डेफिनेटली हम आईपीसी सीआरपीसी को जो है शुरू कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही टॉपिक रहने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसीलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे करंट से रिलेटेड डाटा आपको मिलेगा, साथ में स्टैटिक डेटा भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, जो भी आपका साथी हो, भाई हो, दोस्त हो, बहन हो, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ अपडेट्स सब कुछ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं खेल किसकी बात कर रहे हैं। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इसको। ठीक है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार आयोजित करवाया गया है भाई 2026 में। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 जो है ये कहां पर आयोजित करवाया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है आयोजित करवाया गया है। ठीक है, अब इस खेल से रिलेटेड जो है फैक्चुअल स्टैटिक डेटा हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स के बारे में स्टैटिक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। शुरुआत की बात करें तो देश की जनजातीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए इसके पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, प्रथम आयोजन की बात करूं तो 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी। और इसका जो आयोजन है, किसका आयोजन, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन मार्च में किया गया था मेरे भाई। ठीक है, 25 मार्च 3 अप्रैल के बीच में जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर और सरगुजुआ में जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। अब देखना पहले स्थान पर कौन रहा था, तो पहले स्थान पर मेरे भाई कर्नाटक रहा था। इसने 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 जो है कांस्य पदक जीते थे। दूसरे स्थान पर ओडिशा रहा था और तीसरे स्थान पर झारखंड रहा था मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक जो है
खेल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं सिर्फ आपको इतना बताता ना कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का मैस्कट क्या रहा था, अच्छा मैस्कट नहीं बताया गया, ये याद रखना मोरवीर, ठीक है, मोरवीर नाम का जो है मैस्कट यानी कि शुभंकर इसको हिंदी में बोला जाता है। ये पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का रहा था मेरे भाई। अब ये खेल जो है कंप्लीट हो गया है, आपको कहीं भी जो है डिफरेंट सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यही है कि एचएसएससी करने वाला जो तैयारी करने वाला बच्चा है या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है उसको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो पजल ना हो, कभी एक चीज ढूंढने के लिए वो गूगल पर जा रहा है, कभी एक चीज ढूंढने के लिए वो किसी किताब के अंदर जा रहा है, कभी एक चीज ढूंढने के लिए वो अपने नोट्स के अंदर आ रहा है। तो मेरा यही मकसद है, इसीलिए मैं जो है हर चीज एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड करवाना चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना एक बार हमारी ये जो सीक्वेंस है ना बन गया और हमारे जो नोट्स है वो बन गए ना, यकीन मानना वो सारे नोट्स आपके जो है लाइफ टाइम जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो काम आने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं नोट्स इसी तरीके से बना रहा हूं, ताकि मैंने मोस्टली देखा है बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या फिर क्या पता किस कबाड़ी में जाते हैं। लेकिन मैं पीडीएफ ऐसी बना रहा हूं मेरे भाई, आप चाहकर भी उसको ना तो कबाड़ी को बेच पाओगे ना किसी कोने में रख पाओगे, क्योंकि हर चीज मैंने उसको स्टैटिक और जो है करंट से जोड़ने की कोशिश की है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 हमारा हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट पे देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये पजल मत होना मेरे भाई, यहां पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, देखो पहला सीरियल नंबर और दूसरा सीरियल नंबर, ठीक है। इसके नीचे जो है स्टैटिक जीके लिख दिया गया है, कभी आप पजल हो जाओ मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से दूसरा खेल देख लो, 23वें फीफा विश्व कप 2026, ये तो अभी कंडक्ट करवाया गया मेरे भाई, आपको पता होगा। कोई देखता है क्या? बहुत कम है भाई भारत में फुटबॉल के जो है प्रशंसक है। वैसे गेम अच्छा लगता है, लेकिन भाई मुझे तो ये प्लेयर अच्छे लगते हैं भाई। एक तो लियोनल मेसी हो गया, एक जो है कौन सा हो गया, रोनाल्डो हो गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गया। ब्राजील के भी कुछ प्लेयर अच्छे लगते हैं, जैसे कि एक काका नाम का प्लेयर है, एक रोनाल्डियो नाम का प्लेयर है, बस ये अच्छे लगते हैं भाई। कभी फुटबॉल वैसे इतना दिलचस्प तरीके से देखा नहीं, हालांकि अच्छा गेम है, इसके अंदर भी हमें भागीदारी करना चाहिए भारत देश के अंदर, इसको भी जो है प्रेफरेंस मिलनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले याद रखना फीफा विश्व कप फुटबॉल का जो 2026 में कंडक्ट करवाया गया है, ये इसका 23वां संस्करण था मेरे भाई, ठीक है। कहां पर कंडक्ट करवाया गया है? डायरेक्ट पूछेगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए अमेरिका में जो है इन 3 देशों के अंदर जो है ये कंडक्ट करवाया गया है। इसका वो क्या बोलते हैं, शुभंकर क्या था फीफा विश्व 2026 का? क्लच, जायू और मैपल, 3 जो है इसके मेरे भाई शुभंकर थे। अब इससे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स मेरे भाई देख लेते हैं। फीफा विश्व कप 2026 वाले से प्रथम आयोजन शुरुआत कब हुई थी? तो पहले फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन वर्ष 1930 में हुआ था भाई, याद रखना ये, ठीक है। आपसे अगर पूछे भाई जो फीफा विश्व कप है इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, उरुग्वे में हुआ था मेरे भाई। सबसे पहले ये फीफा विश्व कप जो है कहां पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, और इसी देश ने जो है इसको पहला विश्व कप जीता था मेरे भाई। उरुग्वे ही इसका जो है पहला विश्व विजेता बना था मेरे भाई। आगे चलते हैं। आयोजक संस्था मतलब कि फीफा को कंडक्ट कौन करवाता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म है भाई, याद रखना। इसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे चलते हैं। फैक्ट, 2026 में होने वाला 23वां फीफा विश्व कप 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो है संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है, मतलब हो चुका है। फाइनल मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर जो है दूसरी बार खिताब जीता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 23वां जो फीफा विश्व कप अभी कंडक्ट करवाया गया है मार्च से कब कंडक्ट करवाया गया, ऐसा तो यहां पर नहीं लिखा, ठीक है। तो यह भी कंडक्ट करवाया गया हाल ही में, जून के महीने में कंडक्ट करवाया गया, ठीक है। तो इसमें किसने हराया? तो इसने जो है स्पेन विजेता बना है मेरे भाई, ठीक है। विजेता कौन बना है? स्पेन विजेता बना है। और कौन सी बार विजेता बना है? ये दूसरी बार विजेता बना है। इसने किसको हराया? तो इसने अर्जेंटीना को हराया मेरे भाई, ठीक है। अर्जेंटीना वही टीम है भाई जिसके अंदर मेसी खेलता है ना, मेसी, ठीक है। तो ये वही टीम है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा जो है खेल देख लेते हैं, जिसका नाम है तीसरा एशियन यूथ गेम्स 2025। तो याद रखना ये एशियन यूथ गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था मेरे भाई, ठीक है। ये कहां पर जो है आयोजित करवाया गया था? तो मनामा, बहरीन में जो है इसको आयोजित करवाया गया था। और इसका जो है शुभंकर क्या था? शाहब या फिर शबाब, इन दोनों में से कोई भी आए तो भाई देख लेना, ठीक है। दोनों नाम देखने को मिलेंगे, या तो साहब या फिर शबाब, दोनों ही जो है एक ही हैं दोनों, ठीक है, बस नाम थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया है।
आगे चलते हैं भाई, एशियन यूथ गेम्स की जो है स्टैटिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। शुरुआत, प्रथम आयोजन इसका कब और कहां कंडक्ट करवाया गया था, तो एशिया के युवा एथलीटों 14 से 17 वर्ष के जो भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इनके लिए इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में सिंगापुर से हुई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, एशियन यूथ गेम्स की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 2009 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। और कहां से हुई थी, सिंगापुर से इसकी शुरुआत हुई थी। यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA द्वारा जो है हर साल 4 साल में जो है कंडक्ट करवाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। डोंट वरी, ये तो आपको पढ़ना है, अभी नीचे इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। 10-12 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और हर बार बार बोलता हूं, बस आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको आराम नहीं करना है जब तक आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, मल्टीपल्स टाइम जो है आपको चीजें पढ़नी है, तभी जाके दिमाग में आपके सेट होंगी मेरे भाई, ठीक है। वरना एक टाइम में नहीं होगी, मैं ये पहले ही लिख कर दे देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रखना भाई, भारत का स्थान क्या रहा, ये जो एशियन यूथ गेम्स 2025 वाला होता है ना, बहरीन मनामा के अंदर, इसके अंदर भारत की रैंक जरूर याद रखना, 6th जो है रैंक भारत की ये रही है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद चलते हैं 4th नंबर पे, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो है कौन सा संस्करण जो है ये सेलिब्रेट किया गया है, तो 5वां संस्करण जो है ये यहां पर मनाया गया है मेरे भाई, ठीक है। कहां पर यह कंडक्ट करवाया गया है, जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है ना जयपुर, यहां पर यह कंडक्ट करवाया गया है। और इसका शुभंकर क्या था, तो आप सभी जानते हैं, खम्मा और घड़ी, जयपुर में बोला जाता है ना खम्मा घड़ी, तो यही जो है इसका मेरे भाई शुभंकर था, ठीक है। अब इसका मोस्ट स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं मेरे भाई, किसकी, एशियन यूथ गेम्स की देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, प्रथम आयोजन इसका कब कंडक्ट करवाया गया था, तो इसकी शुरुआत मेरे भाई 2020 में कटक ओडिशा में जो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना जो है इसका मेन उद्देश्य है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाते हैं, 5th पॉइंट को देख लेते हैं। 5th पॉइंट में लिख रखा है, एशिया हॉकी कप पुरुष कैटेगरी का है ये 2025 का मेरे भाई, ठीक है। कहां पर कंडक्ट करवाया गया, तो ये राजगीर में कंडक्ट करवाया गया है। राजगीर कहां पर है, बिहार के अंदर मेरे भाई, ठीक है। और इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर चांद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे। अब इसका स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं मेरे भाई, किसके, एशिया कप जो है, एशिया हॉकी कप की जो है स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। एशिया हॉकी कप पुरुष कैटेगरी का है, इसकी जो है प्रथम आयोजन कब कंडक्ट करवाया गया था, तो इसकी शुरुआत मेरे भाई 1982 में कराची पाकिस्तान से जो है हुई थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन एशिया हॉकी महासंघ के द्वारा किया जाता है। भारत ने इसे अब तक 4 बार जो है 2003 में, 2007 में, 2017 में और वर्तमान में 2025 में जीता है भाई। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एशिया हॉकी कप पुरुष कैटेगरी में जो 2025 का है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी, कराची पाकिस्तान से इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत अब तक जो है 4 बार जो है ये विश्व कप जीत चुका है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6 को देख लेते हैं, एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 की बात कर लेते हैं। तो इसको कंडक्ट कहां करवाया गया था, राजगीर बिहार में जो है इसको कंडक्ट करवाया गया था। और इसका मैस्कोट यानी कि शुभंकर क्या था, अशोक। अशोक का मतलब क्या होता है, एक खरगोश, तेज दौड़ने वाला। रग्बी खेल किसी ने देखा है, रग्बी खेल क्या होता है, तेज दौड़ने वाला गेम होता है मेरे भाई, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका मैस्कोट भी क्या है, खरगोश। खरगोश क्या करता है, तेज दौड़ता है ना। अब इसका जो है मोस्ट स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पूर्व नाम, मतलब पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, एशियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के नाम से जो है इसको जाना जाता था। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1968 में जो इसकी स्थापना हुई थी। 8 संस्थापक देशों के द्वारा जो है इसकी 1968 में जो है स्थापना की गई थी। वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में जो है एशिया के 36 सदस्य संघ जो है इसके सदस्य हैं मेरे भाई। शासी निकाय की बात करूं तो वर्ल्ड रग्बी का जो है क्षेत्रीय संघ ये हो जाएगा। और एशिया रग्बी चैंपियनशिप की बात करूं तो ये कब से स्टार्ट हुई थी, 1969 से जो है एशिया रग्बी चैंपियनशिप जो है शुरू हुई थी मेरे भाई, ठीक है। ये सारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्चुअल डाटा है भाई, इनको याद रखना, 1 नंबर की बात है। और ये एसएससी रेलवे के अंदर तो ये भर भर के क्वेश्चन पूछता है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। खेलो इंडिया जल महोत्सव जो है गेम है ये 2025, यानी कि खेलो इंडिया वाटर खेल महोत्सव 2025 वाले कहां पर कंडक्ट करवाए गए हैं, श्रीनगर के अंदर जो है कंडक्ट करवाए गए हैं। और इसका मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या था, हिमालयन किंगफिशर जो है इसका शुभंकर था। अब इसके स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के जो है फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। शुरुआत व फैक्ट की बात करूं तो इसकी शुरुआत वर्ष 2025 21 से 23 अगस्त में श्रीनगर की डल झील से शुरू हुई है मेरे भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालिया में जो है इसकी शुरुआत हुई है, ये चीज भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसको कंडक्ट कहां करवाया गया, नई दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया गया। और इसका शुभंकर क्या था, विराज। विराज क्या है, एक युवा हाथी है मेरे भाई, ठीक है।
आगे चलते हैं, अब इसका स्टैटिक फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप से मेरे भाई शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा दिव्यांग धावकों और एथलीटों के लिए इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में बर्लिन में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, बर्लिन यानी कि जर्मनी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 9 को देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स। बीच गेम ये वो वाला बीच नहीं है, ये वो वाला बीच है नो जो समुद्री तटों के किनारे जो बीच जिनको बोला जाता है ना, वो वाले गेम्स की ये बात कर रहे हैं। पहला हुआ है मेरे भाई, ये याद रखना, पहला संस्करण था, इसीलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, ये पहला संस्करण है, इसीलिए लिख देता हूं यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कहां पर करवाया गया है, तो ये दमन दीव के घोंगला बीच के ऊपर जो है ये आयोजित करवाया गया। अब इसके फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स के जो है फैक्चुअल डाटा। शुरुआत कब से हुई है, तो तटीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका पहला संस्करण वर्ष 2024 में दीव के घोगला बीच पर जो है आयोजित किया गया था। ये 2024 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2025 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये 2025 आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं, आयोजित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश जो है चैंपियन बना है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर पहले स्थान पर कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर जो है मणिपुर रहा है मेरे भाई। ठीक है, ये लाइन भी जो है टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गई है मेरे भाई। ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, ये कई बार हो जाती है यार। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ सेपरेटली मुझे एक एक चीज़ चेक करनी पड़ी भाई, वेरीफाई करनी पड़ी, क्योंकि हर चीज़ एआई जो है हर चीज़ आपको सही ढूंढ के नहीं देगा, वो गलत ही देता है मोस्टली। इसीलिए आपको सेपरेटली चीज़ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है चेक करनी होती है मेरे भाई, इसीलिए टाइम लग जाता है। ठीक है, ये नहीं आएगा, मध्य प्रदेश नहीं आएगा भाई, याद रखना। ठीक है, बस ये चीज याद रखना। जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना, दोबारा पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहां पर कंडक्ट करवाया गया, दीव, दमन एवं दीव के घोगला बीच पर जो है आयोजित करवाया गया। और इसकी जो है शुभंकर क्या है, पर्ल डॉल्फिन जो है इसका शुभंकर था मेरे भाई। आगे चलते हैं, शुरुआत इसकी शुरुआत कब से हुई है, तटीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहला संस्करण 2025 में दीव के घोगला बीच पर जो है आयोजित किया गया था। पहले स्थान पर कौन रहा है, पहले स्थान पर जो है मणिपुर रहा है, और चौथे स्थान पर हरियाणा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो चौथे स्थान पर हरियाणा रहा है, हरियाणा की जो है नंबर याद जरूर रखना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10 को देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात कर लेते हैं। तो पटना बिहार में जो है इसका आयोजन किया गया है, और इसका जो शुभंकर है वो क्या था, गज सीमा जो है इसका शुभंकर था। आगे चलते हैं, इसके स्टैटिक फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्रथम आयोजन शुरुआत कब से हुई थी, चलिए आगे देख लेते हैं भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर क्या था, गज सीमा था। अब इसका जो है फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, वर्ष 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत की गई। वर्ष 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। फैक्चुअल डाटा भाई याद रखना, चेंज जो चीज़ें चेंज होती है ना, नाम चेंज कर दिया, कब नाम चेंज किया गया, ये ईयर जो है यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो थे ना, इनकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक है, जो अभी आप नाम देख रहे हो ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये नाम चेंज किया गया था 2019 में मेरे भाई। इससे पहले इसका नाम क्या होता था, इससे पहले इसका नाम जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम होता था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, मंत्रालय, तो कौन सा मंत्रालय इसकी देखरेख करता है, भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक ये प्रमुख पहल है। अन्य श्रेणियां, यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत 2020 में ओडिशा में, और विंटर गेम्स की शुरुआत जो है 2020 में गुलमर्ग में जो है की गई थी। ये गेम जो आप देख रहे हो ना, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए और जो है विंटर्स गेम्स हो गए, ये गेम्स भी जो है इसी गेम्स से जुड़े हुए मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये चीज भी याद रखना, इनका भी फैक्चुअल डाटा याद रखना। आगे चलते हैं, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, द्वितीय स्थान पर हरियाणा रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना, अपने हरियाणा की हम तैयारी कर रहे हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंदर जो है हरियाणा की रैंक क्या रही है, तो हरियाणा जो है सेकंड रैंक पर रहा है। और हो सके तो ये भी याद रखना, कुल पदक कितने जीते हैं, 117 पदक जीते हैं, और स्वर्ण पदक जो है 39 पदक जो है स्वर्ण पदक जीते हैं मेरे भाई। ठीक है, तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है।
आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 11 को देख लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो इनका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था और इनका जो शुभंकर है वो क्या है, उज्ज्वला गोरैया जो है इसका शुभंकर था। अब जो है स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे मेरे भाई। शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो दिव्यांग एथलीटों के लिए इस विशेष खेलो इंडिया संस्करण की शुरुआत जो है 2023 में नई दिल्ली में जो है की गई थी। पहले स्थान पर इसमें कौन रहा है, तो पहले स्थान पर मेरे भाई हरियाणा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है हरियाणा करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है और तीसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश रहा है मेरे भाई। आगे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 12 को देख लेते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए राष्ट्रीय खेल 2025 का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो आप बताएंगे 38वां संस्करण जो है ये आयोजित किया गया था मेरे भाई, ठीक है। कहां पर किया गया था, तो ये उत्तराखंड के अंदर जो है आयोजित किया गया था और इसका जो है शुभंकर क्या हो जाएगा, मोनल पक्षी, जिसको मोली भी बोला जाता है, ये इसका जो है शुभंकर हो जाएगा। स्टैटिक जो है फैक्ट्स देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम से प्रथम आयोजन, तो भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान 1924 में लाहौर, अब पाकिस्तान में जो है ओलंपिक शैली के रूप में जो है हुई थी। आधुनिक स्वरूप की बात करूं तो स्वतंत्र भारत में पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल वर्ष 1985 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आयोजक संस्था इसको जो है, आयोजक मतलब कौन कंडक्ट करवाती है, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसको कंडक्ट करवाता है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ये 2025 का रैंक बता रहे हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, कुल 121 पदक, गोल्ड मेडल कितने, स्वर्ण, इसके साथ जो है पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 13, 5वां खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 मेरे भाई। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो है ये कौन सा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था मेरे भाई, ठीक है। कहां पर आयोजित किया गया है, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे दो चीजें क्यों लिखी गई है, अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। इसका शुभंकर क्या था, हिम तेंदुआ जो है इसका शुभंकर था मेरे भाई। यहाँ पे दो चीज इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम होता है ना, ये 2 चरणों में जो है आयोजित करवाया जाता है। नीचे लिखा होगा, देखो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के बारे में लिखा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 2 चरणों में आयोजित करवाया गया। पहला चरण इसका 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था और इसका समापन जो है 12 मार्च को हुआ था। शुरुआत, प्रथम आयोजन, पहला संस्करण कब आयोजित करवाया गया था, इसका पहला संस्करण वर्ष 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित करवाया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें। अब चलते हैं आगे, फैक्ट की बात करें तो यह भारत में शीतकालीन खेलों जैसे स्कीइंग, आइस हॉकी को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी जो है प्रतियोगिता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चल रहा हूं और आपको भी ऐसे ही याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 को देख लेते हैं, पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो खो खो की प्रतियोगिता भारत की जो है काफी पुरानी प्रतियोगिता है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और ऊपर से जो है ये पहला संस्करण था मेरे भाई, इसीलिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला संस्करण की बात करूं तो खो खो वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित करवाया गया था, नई दिल्ली के अंदर आयोजित करवाया गया था और इसका जो मैस्कोट था, शुभंकर क्या था, तेजस और तारा था मेरे भाई। ये 2 इसलिए लिखे गए क्योंकि ये पुरुष और महिला कैटेगरी में था ना, पुरुष और महिला कैटेगरी में था मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए जो है पुरुष कैटेगरी का जो शुभंकर था वो तेजस था और महिला कैटेगरी का क्या था, तारा था मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब इससे जो है फैक्चुअल डाटा हम देख लेते हैं वर्ल्ड कप खो खो से मेरे भाई। शुरुआत में फैक्ट की बात करूं तो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा वर्ष 2025 में पहली बार इसके विश्व कप का जो है आयोजन नई दिल्ली में तय किया गया था। भारत ने पहली बार आयोजित खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में नेपाल को हराकर पुरुष और महिला दोनों खो खो विश्व चैंपियन जो है खिताब जीता है। यानी कि पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में, दोनों की कैटेगरी में जो है जो खो खो वर्ल्ड कप था ना, ये भारत ने ही जीता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 15 को देख लेते हैं, एशियाई शीतकालीन खेल 2025। डायरेक्ट आपको याद रखना है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो है कौन सा संस्करण जो है आयोजित करवाया गया था, तो ये 9वां संस्करण जो है आयोजित करवाया गया था। चाइना के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था और इसका जो शुभंकर था वो क्या था, बिनबिन और नीनी जो है इसका शुभंकर था। अब फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं एशियाई शीतकालीन खेलों से। प्रथम आयोजन इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो एशियाड के विंटर एडिशन की शुरुआत वर्ष 1986 में सपोरो जापान से हुई थी। आयोजक संस्था यानी कि इसको कंडक्ट कौन करवाती है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसको कंडक्ट
करवाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमारे सारे जो इंपॉर्टेंट 2025 के खेल अभी तक कंडक्ट करवाए गए हैं ना, उनके सारों के शुभंकर देख लिए। ठीक है, और हमने क्या देख लिया, फैक्चुअल और स्टैटिक जीके देख लिए, कब उन गेमों की शुरुआत हुई थी और जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था। डोंट वरी, अभी जो 2025 के करंट खेल हुए हैं ना 2025 में, वन बाय वन, अब वो अब मैं कल करवा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आज का जो है क्लास देनी बहुत जरूरी थी। आप टाइम देख रहे होगे ऊपर लेफ्ट साइड और टॉप में जो है 1 बज गया है, जबकि ये वीडियो सुबह ही बन जानी थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा जो है काम बहुत सारे हो गए हैं और काम करने वाला मैं अकेला हूं मेरे भाई। सिंपल सी बात ये बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, यहाँ पे पीडीएफ बनाने वाला भी मैं हूँ। पीडीएफ से पहले तो जो है वर्ड फाइल इसकी बनती है, और वर्ड फाइल से पहले मेरे भाई हर चीज डबल वेरीफाई करनी पड़ती है, मुझे अकेले को करना पड़ता है ये मेरे भाई। ठीक है, पहले डबल वेरीफाई होता है, उसके बाद फाइनल वर्ड फाइल बनती है, उसके बाद जो है पीडीएफ फाइल बनती है, उसके बाद जो है वो वीडियो बनती है मेरे भाई। ठीक है, और इतना सा काम आपको लग रहा होगा ये तो यार 2-3 काम है, ऑनेस्टली 4-5 घंटे खा जाते हैं मेरे इसके अंदर। उसके बाद जो है मैं आईपीसी सीआरपीसी पर भी काम कर रहा हूं मेरे भाई, और साथ में आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट भी बना रहा हूं मेरे भाई। जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं ना, इंडिया जीके हो गई, हरियाणा जीके हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, कंप्यूटर हो गई, साइंस हो गई, करंट अफेयर हो गया, इनके प्रैक्टिस सेट भी बना रहा हूं धीरे धीरे, ताकि जो है जैसे ही हमारी एग्जाम डेट आती है ना, हम प्रैक्टिस सेट जो है मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इतना ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं या फिर आपको दिखा रहा हूं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं। नहीं, मैं सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके अंदर जो अभी भी सोया हो ना कोई इंसान, तो वो जाग जाए, उसको पता लगे कि भाई इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये जो बंदा काम कर रहा है ना, इससे भी ज्यादा जो है घसीटना पड़ेगा भाई। ठीक है, जिंदगी घसीट घसीट के काम करवाएगी फिर मेरे भाई आपको, अभी ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है ना, वो एक आपने देखा आजकल वो हाईलाइट हो रहा है एक खान सर को तो जानते ही होंगे, ऑब्वियसली आप जानते होंगे। उनकी एक लाइन बड़ी वायरल हो रही है और वो काफी अच्छी भी लाइन है मेरे भाई। वो क्या लाइन में कहते हैं, वो ये कहते हैं, अभी आपने देखा होगा उनके पास, उनके ऊपर जो केस हुआ ना, सारी दुनिया ने उनको घेर लिया मेरे भाई, सारी दुनिया ने। और मोस्टली दुनिया ने उनको पता है क्यों घेरा, सिर्फ इसलिए घेरा भाई कि एक बंदा इतने सारे कोर्स कैसे चला सकता है, इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता है, इतने लोगों का फेवरेट कैसे बन सकता है मेरे भाई। और मोस्टली नॉर्मल लोग वही थे जो, मैं अब ऐसा वर्ड नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे देख रहे हैं, तो ठीक है, सभी उन आदमियों ने ही खान सर को घेरा जो भाई दो दलाली करते हैं ना, पैसों से कोर्सों को बेचते हैं, महंगे महंगे कोर्सों को बेचते हैं, स्पेशली एचएसएससी के ऐसे ऐसे बंदे हैं भाई। आपको तो जानते ही होगा, आप तो तैयारी कर रहे होगे, आपसे तो क्या छुपा है। उन बंदों ने घेर लिया मेरे भाई, और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही जो मैं आपको कहूंगा और आपने भी सुनी होगी, और काफी इंटरेस्टिंग लाइन है। वो क्या कहते हैं कि जब समय मुंह फेर लेता है ना मेरे भाई, कि जब समय मुंह फेर लेता है ना, तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। और ये कहीं ना कहीं 100% बात सही है मेरे भाई। तो इसीलिए जो अभी आपका समय चल रहा है ना, अभी समय आपका बिल्कुल सही चल रहा है। क्यों सही चल रहा है, रोटी आपको घर पे बैठी बिठाई मिल जाती है। ठीक है, आंटी जी आपके लिए खाना थाली लेके आती है कि भाई मेरा बेटा तो पढ़ रहा है रूम के अंदर, लेकिन बेटा तो कुछ और ही कर रहा है फोन के अंदर। ठीक है, तो वो धोखा आप किसी और को नहीं दे रहे। कभी आपको लग रहा हो मैं अपने माँ बाप से बच जाता हूँ, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, स्मार्ट हूँ मैं, बिल्कुल आप स्मार्ट नहीं हो मेरे भाई। ठीक है, स्मार्ट तो आपको समय बनाएगा आने वाले समय में। जो अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करोगे ना, फिर समय अपने तरीके से आपको समझाएगा कि क्या तरीका था मेरे भाई। ठीक है, तो समय की कीमत समझो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जो ये निकल गया ना, तो बहुत पछतावा होएगा, और पछतावा का कोई रिग्रेट नहीं है और कोई उसका अल्टरनेट नहीं है मेरे भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी टाइम है, लगा दो जी जान। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, और आज जो है अब हम एक ही टॉपिक है इसका फटाफट जो है एमसीक्यू देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट इसको, जो है वीडियो को खत्म करते हैं। तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो किस राज्य में किया गया मेरे भाई, तो ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 23 में फीफा विश्व कप 2026, फीफा विश्व कप जो है आप सभी जानते हैं मेरे भाई, फीफा विश्व कप जो है आयोजित करवाया गया था। 23वां जो है इसका एडिशन था मेरे भाई। और जो है किस देश ने जीता है, स्पेन ने जो है इसको जीता है, दूसरी बार जीता है। किसको रहा है, अर्जेंटीना को जो है इसको हराया है मेरे भाई। ठीक है, 3 देशों को संयुक्त मेजबान के रूप कौन कौन रहा है मेरे भाई, ये रहा है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए जो है इसके मेजबान देश रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था मेरे भाई, तो क्या था मेरे भाई, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहब या फिर शबाब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन स्थल कहां है, तो इसका आयोजन जो है कंडक्ट इसको कहां पर करवाया गया, तो इसको कंडक्ट जो है जयपुर, राजस्थान के जो है जयपुर सिटी में जो है पिंक सिटी जिसको बोला जाता है, वहां पर जो है इसको कंडक्ट
करवाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर अशोक का संबंध किस जीव से है भाई? जो रग्बी खेल है वो क्या है? मार धाड़ वाला खेल है, फुर्ती वाला खेल है। तो फुर्ती कौन से जानवर में होती है? खरगोश में होती है, डॉल्फिन में होती है, हाथी में होती है, फिर पक्षी में होती है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खरगोश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? डल झील श्रीनगर में जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने प्रथम स्थान जो है हासिल किया है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। हरियाणा का कौन सा स्थान था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, अभी ऊपर देख के आए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारत में ओलंपिक शैली में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान 1924 में कहां से हुई थी? तो अभी जो है इसका 35वां संस्करण आयोजित किया गया है। हमने याद रखना 35वां था या 38वां था, वो एक बार आप नोटिस कर लेना भाई, ठीक है। दिखा देता हूं यार, फिर आप कहोगे 35वां या 38वां ही था यार, कुछ ऐसा ही था, 38वां था मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये 38वां था, ठीक है, 38वां हो जाएगा मेरे भाई। कहाँ गया? ये रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं था, ये था, ठीक है। 38वां एडिशन था मेरे भाई ये, ठीक है, 38वां संस्करण हो जाएगा। तो इसका जो है ब्रिटिश काल के दौरान 1924 में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? लाहौर से ही हुई थी मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या था? मैस्कोट क्या था मेरे भाई? हिम तेंदुआ इसका जो है, स्नो लेपर्ड इसका जो है मैस्कोट था मेरे भाई। आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? ये जो है बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं, नेपाल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे आपको आंसर मैंने दे दिए हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा वीडियो था मेरे भाई, आई होप आपने कंप्लीट देखा होगा। वीडियो कैसा लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पूरी वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आपको जरूर बताना है। और पूरा जो मेरा फ्री इनिशिएटिव, फ्री बैच 60 मार्क्स का जो चल रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबके साथ फैला देना मेरे भाई, पूरे हरियाणा में इसको फैला देना। आप ही मेरे जो है शुभंकर हो और आप ही मेरे जो है मेरे भाई क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो भाई आप ही मेरे जो हैं, जो भी हैं हीरो हैं, आप ही मेरे हो, बढ़ा सकते हो इस चैनल को, ग्रोथ कर सकते हो। बाकी भाई लगे रहेंगे पढ़ाई में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा कंटेंट एक ही जगह आपको दूंगा, एग्जाम से पहले दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस टेलीग्राम आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ वहीं पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में, कल भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बाकी सारी चीजें आपको समय पर मिल जाएंगी, बस लगातार पढ़ते रहो मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।